हेलो। हेलो। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें इस समय हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिकों का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। जिसमें अब तक हम लोग सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड पॉइंटों का स्टडी कर चुके हैं दोस्त। बेस्ट टू टॉप के क्रम में आज का टॉपिक है दोस्त, हम लोग आज थ्योरम और इनवर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड टॉपिकों का स्टडी करेंगे दोस्त। आइए इस क्लास में हम लोग इन पॉइंटों का स्टडी करते हैं दोस्त कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसे हम उसके सम और सम को जो सम होगा दोस्त वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के वो स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल होता है दोस्त। यही हमें प्रूफ करके बताने हैं दोस्त। एक बार और दोस्त, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं मेरे दोस्त। आइए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं दोस्त। ये जो भी प्रूफ होगा मेरे दोस्त, ये बेस्ट टू टॉप के क्रम में है दोस्त। अभी फिलहाल इन सारे टॉपिकों का स्टडी हम करेंगे। इसके बाद हम 8 क्वेश्चनों का भी स्टडी करेंगे दोस्त। आइए दोस्त, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स सो डेट इज, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप इसे चाहें तो इस रूप से इसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं दोस्त। आप इसे कोई इक्वेशन बना दीजिए, इसे मिला ले दोस्त। ये एक्सप्रेशन सही है कि गलत है दोस्त? देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा। a/2 में a/2 को जब प्लस करेंगे दोस्त तो a के इक्वल आ जाएगा दोस्त। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्त, ये जो पहला वाला आप टर्म देख रहे हैं इसको हम p कह देंगे, और जो इसका सेकंड टर्म है दोस्त हम उसे q कह दे रहे हैं दोस्त। आप देख पा रहे हैं इजली, ये p होगा और ये q बनेगा दोस्त। तो इजली आप देख पा रहे हैं कि ये जो a है p और q के सम के इक्वल हो चुका है दोस्त। अब हम p को सॉल्व करेंगे दोस्त। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो बातें हैं ये p और q पर ही तय होने वाले हैं। आइए इसकी टेस्ट करते हैं दोस्त। सो p डैश अगर आप लेते हैं तो p डैश का मतलब होगा इन नंबरों का भी ट्रांसपोज है दोस्त। आप एक फार्मूला जानते हैं कि a का जो ट्रांसपोज होता है दोस्त कांस्टेंट पहले आ जाता है, और जो ब्रैकेट होता है दोस्त उसी का ट्रांसपोज हो जाता है। अब आगे देखें दोस्त, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिख रहा है दोस्त,
तो ए प्लस बी के ट्रांसपोज का हमें फार्मूला लगा देना है दोस्त। ये होता है ए डैश का डैश। दोस्त बस ये याद रखना है हमें कि ए प्लस बी की जो ट्रांसपोज होता है दोस्त, ये होता है ए डैश प्लस बी डैश। एक फार्मूला और लगने वाला है दोस्त, ए डैश का जो डैश होता है वही स्क्वायर मैट्रिक्स ए बन जाता है। इन दोनों का यूज आप करते दोस्त। तो अगर आप इसे देखें तो ये आपके सामने ए डैश प्लस ये होगा, जो कि ये पी है दोस्त। आप देख पा रहे हैं पी यही है, यहाँ पी है, ये रहा पी। तो दोनों वैल्यू सेम है, मतलब पी डैश की वैल्यू पी आ जाता है। आप पीछे टॉपिकों में स्टडी कर चुके हैं दोस्त कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो भी मैट्रिक्स है, आई मीन मैट्रिक्स पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्यू पर चलने वाले हैं दोस्त। क्यू का ट्रांसपोज लेंगे, जब हम लेंगे 1/2 बाहर निकल जाएगा दोस्त, ये बनेगा ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। अगर आप इसे एक्सप्लेन करें तो जो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी, दोनों पर सेम रूल लगता है दोस्त। आप इसे यूज करें दोस्त। देख पा रहे हैं ए डैश का डैश ए होता है दोस्त, यहां पर ये यूज करें तो आप देखेंगे ये ए डैश होगा और ये ए बनने वाला है दोस्त। अगर आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये माइनस ए डैश ओ होगा। ये पूरी जो वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्त, यही क्यू की वैल्यू है। ये वैल्यू लाकर हम इस जगह पर रख देंगे तो हम देख पा रहे हैं कि क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू आ जाता है दोस्त। आप पीछे टॉपिकों में स्टडी कर चुके हैं कि अगर ये निगेटिव ट्रांसपोज है, जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के निगेटिव में आ जाए दोस्त, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है दोस्त, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं दोस्त, पी हमारा सिमेट्रिक हो रहा है दोस्त, क्यू जो है इस क्यू सिमेट्रिक हो रहा है। पी और क्यू की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में रख देना है दोस्त। जब आप 2 में रखेंगे तो ये जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। यही हमको प्रूफ करना था दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त ये एक्सप्लेन आपके शंकाओं को देखने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्त। एक बार और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं दोस्त। ये बताने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्त कि अगर आप इन प्रॉपर्टी का स्टडी रखते हैं दोस्त तो आपको मैथ में आगे जैसे ही आप जाएंगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगा दोस्त। बेसिकली अगर आप हाई लेवल के मैथ का स्टडी करना चाहते हैं दोस्त, ये अलजेब्रा में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को जानना आपको बहुत ही जरूरी है दोस्त। आइए मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार आपको बता देता हूं दोस्त, समझा भी दे रहा हूं। और अगर ये जो भी हमने लिखा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्त
तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं इस साइड में दिखा दे रहा हूं दोस्त। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है दोस्त कि कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को प्लस कर दे या दोनों को माइनस कर दे, तो जो वैल्यू आने वाला है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। एक बार और दोस्त, ए और मान लीजिए कि दो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्त, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्लस कर दे या फिर माइनस कर दे, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये है हमारा पहला पॉइंट दोस्त। दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए और जो मैट्रिक्स बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल है, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, माने ए से बी में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनने वाला है। एक बार और दोस्त, ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर है, तो ए और बी मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट करने के बाद वो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है दोस्त कि यदि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो ए का पावर n है वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ n के बारे में है क्या n दोस्त, तो n इंटीजर होता है। अब कहने का मतलब बस इतना सा है, आप n के पावर को आप इवन टर्म में ले या आड टर्म में ले, इन दोनों केस में इसकी जो पावर बनने वाली है दोस्त वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होने वाला है। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है दोस्त कि अगर ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कन्फर्म है कि उसकी जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स बनने वाला है, आई मीन ये इनवर्स, वो भी सिमेट्रिक होगा। एक बार और दोस्त, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स जो बनेगा दोस्त वो भी सिमेट्रिक होगा। सिक्स्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि कोई आप दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ले दोस्त, आप दोनों को आप प्लस करें या अगर आप दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, माने दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में प्लस मार देते हैं दोस्त, तो प्लस करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। 7 पॉइंट में ये कहा गया है दोस्त कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्त, तो अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्त, इसको जनरल तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी के की वैल्यू निकाला, तो जो के की वैल्यू आने वाला है दोस्त वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। जो आप एक पॉइंट में देख रहे हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट होता है दोस्त वो ऑलवेज 0 होता है, उसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं दोस्त, ऐसे समझ लीजिए। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं दोस्त, तो अब जो रिजल्ट में मैट्रिक्स नया बनने वाला है वो एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स को शो करेगा दोस्त। एक बार और, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हम उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी को प्लस कर देते हैं दोस्त, वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स को शो करेगा दोस्त। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले दोस्त, वो डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन निगेटिव होता है दोस्त, मतलब निगेटिव नहीं आता है दोस्त। 0 आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव
नहीं आएगा दोस्त। एक बार और, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो भी डिटरमिनेंट लेते हैं दोस्त, वो हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू आता है। मतलब निगेटिव नहीं दोस्त, जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन निगेटिव। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनीशन देंगे दोस्त। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, if there exists another matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I, then matrix B is known as invertible matrix। एक बार और दोस्त, हमने कहा कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, if there exists another matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I, then B is known as invertible matrix of A। दोस्त, हमने इसके डिफिनीशन में ये कहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि एम ऑर्डर का है, बी भी जो है उसी एम ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होता है, माने ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी है सेम ऑर्डर का, तो बी जो है ए का इनवर्स कहलाता है दोस्त। ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ए बी बी ए सेम होता नहीं है, अगर होना भी चाहिए वो भी आइडेंटिटी बनना चाहिए दोस्त, तब बी जो होगा ए का इनवर्स कहलाएगा दोस्त। आपने देखा कि ये जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी जो है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन अगर ए बी इक्वल टू बी ए की वैल्यू आई आ जाता है तो कह देंगे हम आई ए बी जो है ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। आइए दोस्त, इस एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। सबसे पहला मैं ए बी पता करने जा रहा हूं दोस्त। ए बी का मतलब है दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। देखिए दोस्त, इसके हॉरिजॉन्टल में इसके वर्टिकल से मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर 2 के ही दोनों मैट्रिक्स है, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा दोस्त। हाँ, ये होगा माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, सेकंड को उठा ले, माइनस 3 इंटू 2 जो होगा 6 होगा, और 2 इंटू 3 जो होगा 6 होगा दोस्त। आ जाइए नीचे, 2 इंटू 1 मतलब 2, और माइनस 1 इंटू 2 का मतलब माइनस 2 है दोस्त। माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और 2 इंटू 2 जो होगा दोस्त 4 होगा। यदि आप इसे देखें ध्यान से, ये 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा दोस्त। आप बी ए निकाले दोस्त। बी का मतलब है 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, और ए की जो वैल्यू है 2 3 1 2। यदि हम बी ए निकाले सेम वही 2 इंटू 2 4, और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 होगा, ये होगा 6 माइनस 6, इधर आ जाए दोस्त, माइनस 2 प्लस 2 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 3 प्लस 4 होगा दोस्त। अगर आप बी ए को देखें, ये होगा 1 0 0 1, तो जो वैल्यू आपके सामने आया है दोस्त 1 0 0 1, ये ऑर्डर सेकंड का आइडेंटिटी है दोस्त। ये दोनों वैल्यू क्या है? आइडेंटिटी है। अगर दोनों का आप देखें दोनों इक्वेशन को दोस्त, आपको दिखेगा
कि ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई है, इसका अर्थ हुआ दोस्त कि बी एच इनवर्स ऑफ ए। इसका यही मतलब हुआ दोस्त कि जो मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आप अपनी शंकाओं को दूर कर पा रहे होंगे। हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने रखा, जो भी डिफिनीशन हमने बताया है उसी का वेरिएबलनेस ऑफ इनवर्स का मतलब इतना होता है दोस्त कि जो इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो एक यूनिक होता है दोस्त। यूनिक का मतलब दोस्त एक से है। एक बार और दोस्त इसका मीनिंग समझ लें। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका इनवर्स निकालते हैं तो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक होगा, एक से अधिक नहीं होगा दोस्त। आइए इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्त। इसका आइए प्रूफ देख लेते हैं। सो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड B and C are inverse of मैट्रिक्स ए। दोस्त हमने क्या किया, जो कि अभी हमको जो बताना है, हमें बताना है कि इनवर्स एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। इस टाइप के थ्योरम को अगर हमें बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लिया एम ऑर्डर का और हमने कहा कि बी और सी जो है इनवर्स है इसी ए का उसी ऑर्डर में। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्त, इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई होने वाला है और ए सी इजिकल टू सी ए इजिकल टू आई होने वाला है। ये कैसे होने वाला है दोस्त, ये बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से है दोस्त। आगे ये जो बी आप देख रहे हैं, बी को आई कह सकते हैं, आई आइडेंटिटी है दोस्त। तो आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स शो करता है दोस्त। जो आप ये आई देख रहे हैं दोस्त, यहां से आई की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये AC लिखा हुआ है दोस्त। आप इसे लिख दे यहां पर आई की जगह पर। ये बता दें कहां से आप लिखे हैं, इक्वेशन 2 से हमने लिखा है। आप ब्रैकेट को चेंज कर देंगे दोस्त, एसोसिएटिव लॉ से प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है दोस्त। अब बी ए की वैल्यू 1 से देखें दोस्त, बी ए की वैल्यू आई है दोस्त। यहां बता दें ये हमने जो भी लिखा है फ्रॉम 1 इक्वेशन से लिखा है। आई से सी में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। अभी बात शुरू में हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है मैट्रिक्स, आई मीन बी जो होगा सी होगा दोस्त। इससे यह प्रूफ होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है दोस्त वो एक होता है, एक से अधिक। ए और बी जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। हमें प्रूफ करना है ए बी इनवर्स जो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा दोस्त। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्त कि ए और बी खुद ही इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अगर ए से बी में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही शो करेगा, जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो यहां तो कुछ करना नहीं दोस्त, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स फार्मूला है दोस्त ए बी
और उसी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, वो आइडेंटिटी आता है। अभी आपने डिफिनीशन के थ्रू देखा है। उम्मीद करते हैं आपकी इस लाइन को आप जरूर समझ पा रहे होंगे। ऐसे भी समझ लीजिए कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स शो करेगा दोस्त। आप यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिफिनीशन लगा दे दोस्त, क्योंकि ये बी दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इस वजह से दोनों की जो ए बी है, ए बी का इनवर्स ए बी इनवर्स होगा, वो वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल होगा दोस्त। अब आगे हमें करना ये है दोस्त कि ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है दोस्त। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आइए, सो ए इनवर्स ए बी का इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई होगा दोस्त। आप इसे चाहे आप तो ऐसे लिख सकते हैं, बस हमने ब्रैकेट चेंज किया है तो सभी बात हुई थी शुरू में, इससे पहले वाले थ्योरम में, कि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है दोस्त। अब ऐसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्त, ए इनवर्स आई को हम ए इनवर्स कहेंगे और ए इनवर्स ए को आइडेंटिटी कहेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यूज करें दोस्त, ये आई भी होगा, ये भी इनवर्स रहा दोस्त, और ये जो होगा ए इनवर्स होगा। आई बी का मतलब होगा दोस्त बी होने वाला है। फिर कहेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स दोस्त। ये रहा बी इनवर्स, प्री का मतलब दोस्त स्टार्ट की बात हो रही है, लेफ्ट की ओर रखते हैं वैल्यू। बी भी तो दोस्त यहाँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब बी इनवर्स बी की वैल्यू आई आने वाला है। ये जैसे वैसे लिख दें, यहां हम कह देंगे कि बी इनवर्स बी की वैल्यू आइडेंटिटी है दोस्त। तो हम देख पा रहे हैं ए बी इनवर्स की वैल्यू दोस्त बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ चुका है दोस्त। यही हमें प्रूव करके दिखाने थे। उम्मीद करते हैं दोस्त आप इस थ्योरम को एक्सप्लेन को समझ पाए होंगे दोस्त। यदि आप बोर्ड प्रिपरेशन में है तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो थ्योरम है आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है। प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टी का स्टडी किया है दोस्त, जिसमें कहा गया था कि जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है दोस्त। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा रिवर्सिबल लॉ, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और रिमेनिंग प्रॉपर्टी ये है दोस्त, इनवर्स का आप इनवर्स लेते हैं तो मैट्रिक्स के सेम हो जाता है। यदि कोई कांस्टेंट बीच में आ जाता है दोस्त तो एक कांस्टेंट का रिवर्स माने 1/k हो जाता है दोस्त, और ये ए इनवर्स बन जाता है। कोई भी मैट्रिक्स से है उसका इनवर्स का यदि आप ट्रांसपोज लेते हैं दोस्त तो ट्रांसपोज के इनवर्स के सेम हो जाता है दोस्त। और ए प्लस बी का इनवर्स आप लेते हैं तो ये इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है दोस्त। बस थोड़ा सा हिंट करूंगा दोस्त, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर जरूर होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर है दोस्त, आप जो अपना बोर्ड है उसमें बेहतर मार्क ला सकते हैं दोस्त। और इसी के साथ